ओम शांति। अप्रैल के महीने में त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचनों में से आज हम जिनकी अनमोल शिक्षाएं, अनमोल वचन सुनेंगे वो है आदरणीय गुलजार दादी जी के अनमोल वचन। और दादी जी की आज का क्लास का टॉपिक है फाइनल सब अचानक होना है, इसलिए एवर रेडी रहो, तब अंतमति सो गति अच्छी होगी। फाइनल सब अचानक होना है, इसीलिए एवर रेडी रहो, तब अंत मते सो गति अच्छी होगी। और ये क्लास है 14 नवंबर 2009 का। दादी जी कहती हैं, हमारा बाबा हम बच्चों को अभी दुखी देख नहीं सकता है। हम लोग तो सुखी हो गए, लेकिन दूसरे भी हमारे भाई बहन जो दुखी, अशांत हैं, चिंता व भय में है, कल क्या होगा इसी सोच में रहते हैं। उन्हों को शांति का सहयोग दे करके उनको भी सुख शांति का अनुभव कराना है। अब खुद शक्तिशाली बन मनसा द्वारा औरों को भी शक्ति देना है, ये हमारा मूल कार्य है। इसी कार्य में सभी को लगे रहना है। इस कार्य को करने में बिजी रहने से आप बहुत सहज मायाजीत बन सकते हैं, क्योंकि माया पहले मन में संकल्प रूप में आती है, फिर आगे बढ़ती है। तो अगर आपका मन ही सेवा में बिजी रहा तो माया के आने का रास्ता ही नहीं रहेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, मनसा सेवा में रहने से एक तो हमारा मन बिजी रहता है। अंतर्मुखी हो रहना माना अंदर में रहना, अर्थात अंदर में रहना, अर्थात बॉडी कॉन्शियस से परे रहना, जिससे माया नहीं आएगी। दूसरा, आसपास में आपके शांति के वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है। तीसरा, जो भी फाइनल होना है वो अचानक होना है, तो हर घड़ी मेरे लिए अटेंशन देने की है। फाइनल परिस्थिति, फाइनल पेपर, अंतिम घड़ियाँ अचानक आएगी, तो हर घड़ी मेरे लिए अटेंशन देने की है। अचानक होना है तो एवर रेडी रहना होगा, क्योंकि अंत मते सो गति होनी है। तो अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास चाहिए। हर सेकंड अटेंशन दे करके टेंशन में नहीं जाएं, तो उनका बहुत काल इकट्ठा हो सकता है। अटेंशन की घड़ियां रहे, टेंशन वाली नहीं, तो बहुत काल का अभ्यास इकट्ठा हो सकता है। अगर अलबेले होंगे तो वो टाइम कट हो जाता है। इस समय हम सबको बाबा का वरदान है, कोई भी जो चाहे सो कर सकता है, जो करेगा सो पाएगा। इसलिए कोई ऐसे ना कहे कि हमको तो चांस है ही नहीं, या हम तो अभी आए हैं। इसमें जो ऊटे सो अर्जुन, कोई भी मौका ले सकते हैं और जितना चाहो उतना पुरुषार्थ करके आगे बढ़ सकते हैं। यही घड़ियां हैं संगम के, जितना भाग्य बनाना हो, जितना मौका लेना हो, लेकर आगे अपने आप को बढ़ा सकते हैं। स्व उन्नति अभी करने का चांस है। जो ओटे सो अर्जुन। फिर बाबा कहते, ये निश्चय रखो, कल्प पहले भी मैं ही तो थी, इस कल्प में भी मैं ही हूँ और दूसरे कल्प में भी होंगी। मैं थी, मैं हूँ और मैं होंगी। इतना निश्चय और नशा रखना चाहिए। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय अवश्य होती है। निश्चय की तो हमेशा विजय होती ही है। निश्चय बुद्धि विजयंती। तो हम सब को ये लक्ष्य रखना है कि मेरा बहुत काल अभी है, लेकिन अभी जो आए हैं तो पल पल परमात्मा के याद में खोया हुआ हो। अब तो समय कम है ना, तो इसीलिए दादी कह रही है, जो अभी अभी आए हैं उनको ये अटेंशन रखना है कि हमारा हर पल परमात्मा के प्यार में खोया हुआ हो। जहाँ प्यार होता है वो भूलना मुश्किल है, याद करना मुश्किल नहीं होता। इन बहनों की बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत आनंदमय रहते हैं,
ऐसे बहनों द्वारा बाबा के प्यार के आकर्षण में ही तो आप यहाँ आए हैं। तो परमात्मा प्यार ऐसी चीज़ है जो आप परमात्मा को पसंद आ गए, तब तो इन बहनों द्वारा अपना बना लिया। बाबा को हम पसंद आए और हमको बाबा पसंद आए। पसंद आ गया, प्यार हो गया, फिर तो भूलने की बात ही नहीं। दादी कहती है भगवान पसंद आपको आ गया, आप भगवान को पसंद आ गए, तो फिर भूलने की बात ही नहीं है। और कोई भी बात आए जो आप नहीं समझ सकते हो, क्या करूं, कैसे करूं की स्थिति आए, तो सच्ची दिल से मेरा बाबा कहो, तो बाबा हाजिर होकर आपको ऐसी प्रेरणा देगा जो बिल्कुल ही सहज जैसे हुआ ही पड़ा है। ऐसे बाबा आपको टचिंग और इशारा दे देगा। असंभव भी संभव हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा का हाथ हमारे सिर पर है। हमारी दिल सच्ची और साफ है तो बाबा हमारा है, हम बाबा के हैं। और है ही क्या, सच्ची और साफ दिल वाले को कब क्या करना है, कैसे करना है, वो टच करता है। किसको टचिंग देगा बाबा? जो सच्ची और साफ दिल वाले हैं। समर्थ संकल्प है मुरली वरदान स्लोगन, इसको कभी भी भूलो नहीं। रोज मुरली से मन को होमवर्क दे करके व्यर्थ को समर्थ में चेंज करने का पुरुषार्थ जरूर करना। रोज की मुरली से अपने मन को होमवर्क दे करके व्यर्थ को समर्थ में चेंज करने का पुरुषार्थ जरूर करना। इसके लिए मन का टाइम टेबल बनाना। कभी कभी शब्द मिटाकर जाओ तो सदा के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। अभी मैं आत्मा बिंदु, बाबा भी बिंदु, और जो कुछ हो जाता है उसको बिंदु लगाना है, तो बिंदु रूप में स्थित होकर बैठना है। बस यही याद रखना कि हमें कभी कभी ऐसी स्थिति में नहीं रहना है, सदा बाबा से मिलन मनाना है। बाबा के प्यार में समाने की स्थिति में कभी कभी नहीं, सदा रहना है, सदा मिलन मनाना है। इसी रीति ऐसे अभ्यास से उड़ते रहेंगे और उड़ाते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।